चुनाव का यहाँ पर विदिशा संसदीय क्षेत्र की हम बात करेंगे और हमारे साथ पत्रकार साथी हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण रहा जो मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाजपा का परचम लहराया है और उसके अंतर्गत विदिशा सीट में सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की विजय हुई है। क्या ऐसे फैक्टर रहे होंगे? हमारे बीच में डीडी न्यूज़ से विनीत माहेश्वरी जी हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विदिशा में भारी मत मिले हैं? देखिए, विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने भरोसा जताया था। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के लिए नया चेहरा नहीं थे, क्योंकि ये यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके थे, जिसके बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 18 साल तक मध्य प्रदेश की कमान संभाली और भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा करते हुए विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित किया। लाडली बहना योजना जो उनने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू की थी, उससे वो प्रत्येक घर की महिलाओं से जुड़ गए थे और उनका एक रिश्ता कायम हो गया था और उस रिश्ते को कायम करते हुए महिलाओं ने भी उन्हें अपार स्नेह दिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8,04,000 मतों से अभी आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ समय बाद प्रमाण पत्र भी जारी कर देंगे, जिसमें निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि 8 लाख से अधिक मतों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत होना सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस के प्रताप बानू शर्मा को 3 लाख वोटों से संतुष्टि करना पड़ी है और यह पूरा चुनाव दादा और मामा के बीच में था। पूर्व सांसद प्रताप बानू शर्मा भी काफ़ी अनुभवी थे और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अच्छी खासी तरीके से जानते थे, लेकिन मामा की छवि को वो तोड़ नहीं पाए और मामा की छवि बरकरार रही और जनता ने अपार स्नेह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया और उन्होंने यह वादा किया है कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे। अब वो अपने वादे पर कायम रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे भी जनता उन पर इसी तरह अपार स्नेह लुटाती रहेगी। तो हमारे बीच अभी विनीत माहेश्वरी जो कि काफ़ी अनुभव रखते हैं चुनाव के अंतर्गत, उन्होंने बेबाक अंदाज में बताया है कि लाडली बहना का फैक्टर मामा के साथ था और अभी भी है और जो उन्होंने वादे किए हैं जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। हमारे बीच में राम यादव हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी अनुभवी हैं, क्षेत्र की स्थानीय काफ़ी पकड़ है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो किस तरीके का माहौल आपने देखा है? मध्य प्रदेश की कई आप लोकसभा क्षेत्र में भी आपने कवर किया है, क्या कारण रहा? देखिए, विदिशा लोकसभा क्षेत्र तो परंपरागत यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, यहाँ पर दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर नेतृत्व किया और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जब बात हो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, अगर बात हो विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी की शिवराज सिंह चौहान जी की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता है, भांजे भांजियों के मामा हैं, बहनों के प्यारे भैया हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। और जैसे अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 लाख से उनकी जीत होगी, लगभग 8,20,000 से उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। एक इसको बड़ी जीत हम कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो पहले भी 5 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और एक बार वो फिर मैदान में है विदिशा लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ की जनता उनको यहाँ पर बारम्बार उनको स्वागत कर रही है और एक अच्छी लीड से उनको एक बार फिर चुनकर उनको संसद में भेजा है। बिल्कुल राम यादव जी, बिल्कुल आपने कहा कि कहीं ना कहीं मामा जो कि उनका नाम और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किए हैं उनका फैक्टर ज़्यादा है। हमारे साथ में पत्रकार साथी हैं यहाँ पर जो कि हमारे पत्रकार संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से जीत हुई है, मुख्यमंत्री जी को लेकर कितना क्या आप कहना चाहेंगे? क्या उनका फैक्टर भी चला है यहाँ पर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि मध्य प्रदेश में इस समय भाजपा ने पूरे 29 की 29 सीटें जीती हैं। मैं बात कर रहा हूँ विदिशा संसदीय क्षेत्र की, तो जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भाजपा से चुनाव लड़ा था, जो 8 लाख की लीड ले चुके हैं। प्रताप बानू शर्मा जी 3 लाख की लीड से ही पीछे रह पाए हैं, मतलब उन्हें 3 लाख वोट ही मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, शिवराज सिंह चौहान जी को नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, सबसे पहली बात तो है ना, और उन्हें वो इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। महिलाओं का वोट बैंक सबसे ज़्यादा उनके साथ रहता है हमेशा, और भांजे और भांजियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है जब वो मुख्यमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में उनकी एक अलग ही छवि है और
भविष्य में मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्य आगे है। यदि एनडीए सरकार बनती है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को एक अच्छा पद से नवाजा जाएगा, एक अच्छे कैबिनेट मंत्री बनेंगे और कहीं ना कहीं वह महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे एनडीए सरकार बनवाने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि बड़ी पद पर रहेंगे, क्योंकि आप सही कहना है कि महिलाओं के अलावा काफ़ी ऐसे फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से एक बड़ी लीड 8 लाख से ज़्यादा वोटों से हमारे साथ साथी हैं। और तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूरा माहौल रहा, इतने बड़े वोट बैंक से यहाँ से जीतना एक बड़ा फैक्टर। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार आ चुके हैं, तो मैं थोड़ी सी बात चर्चा उनसे भी करना चाहूँगा। ऐसा क्या कारण रहा है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया और विधानसभा की 8 विधानसभा की अगर मैं बात करूँ विदिशा के अंतर्गत, तो एक अच्छी जीत मिली है? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक अलग छवि है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान से लेकर सभी नेताओं की छवि कांग्रेस की अपेक्षा ठीक बहुत अच्छी रही है, क्योंकि वो लाडली बहना एक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैक्टर लेके आया है जिसके बाद दिशा और दशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों परिवर्तित हो गई हैं। अगर अपन विदिशा रायसेन संसदीय सीट की बात करते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि 8 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की शायद, चूँकि इंदौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया था फार्म, तो वहाँ एक बड़ी जीत कहला रही है 11.5 लाख वोटों की। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर होने के बाद अगर कहीं सबसे बड़ी जीत है मध्य प्रदेश की, तो निश्चित रूप से वो जीत यहाँ पर विदिशा लोकसभा में देखने को मिल रही, जहाँ शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 8,20,000 मतों से जीत दर्ज की है। भाई अगर पूरे देश की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन अब की बार वो 300 पार भी नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी ले डूबा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, आम जनता ये कहने लगी थी कि हमको तो 65 रुपये 70 रुपये लीटर वाला पेट्रोल ही सही है, वो 450 रुपये महीने की गैस मिलती थी टंकी, वो ही सही है। तो एक महंगाई और बेरोजगारी की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण आज 300 के कम सीटें आई। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कई मैटर पे भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो निराशाजनक कुछ प्रदेशों का परिणाम रहा है उसको लेकर चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। आराधी टीवी न्यूज़ से विनीत रघुवंशी, रायसेन।